श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं एक जगह कि जो लोग मुझे देही रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं वे लोग भ्रमित हैं। फिर मन में प्रश्न आता है कि मीराबाई जब कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो वहां तो लगता है कि वो एक साकार रूप को श्री कृष्ण के रूप में दर्जा दे रही हैं। साधारण स्त्री से तुलना करोगे तो बहुत 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 ऊपर है मीरा। भाई 99% लोग तो कृष्ण को किसी भी तरह से याद ही ना करते हो। मीरा कम से कम याद तो करती थी। ज्यादातर दुनिया जब पहले ही तल पर फंसी होती है तो जो दूसरे तीसरे तल पर भी पहुंचते हैं ना, हम उनको सम्मान दे देते हैं। इनको लगता है कि कबीर और रहीम एक ही तो बात है। दिवाली के रॉकेट को इसरो का रॉकेट नहीं बोल सकते आप, पर जो मिले सबको सर पे चढ़ा लो, सबको माई बाप बना लो। एक राम है जिन्हें तुम एक खास व्यक्ति मान सकते हो, दशरथ पुत्र राम, वो सबसे नीचे के हैं। फिर एक राम है जिनको तुम कह सकते हो कि प्रत्येक जीव वो राम है, वो दूसरा तल है। इसलिए इतना ज्यादा स्पष्ट करके कहा कि भाई चार है राम, चार, ताकि रामत्व के भी अलग अलग तल है, ये आपको स्पष्ट हो जाए। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सारांश है। मेरा एक प्रश्न था। अभी आपने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं एक जगह कि जो लोग मुझे देही रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं वे लोग भ्रमित हैं। फिर मन में प्रश्न आता है कि मीराबाई जब कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो वहां तो लगता है कि वो एक साकार रूप को श्री कृष्ण के रूप में दर्जा दे रही हैं। संत तुलसीदास जी को भी देखें तो वो भी साकार सगुण राम की भक्ति करते थे। तो फिर इस आप कब से हो गीता समागम में? 1.5 से 2 साल आचार्य। 1.5-2 साल से हो गए तो तुलसीदास के ही कितने वक्तव्यों को मैंने 50 बार उद्धृत करा है, वो आपके कान में नहीं पड़े कभी? राम ब्रह्म परमारथ रूपा 100 बार हम बात करते हैं तो वो नहीं पड़ा। और राम को ही 4 तरह से देखा जा सकता है, इसको मैंने कितनी बार बताया है, वो आपने नहीं समझा। बिल्कुल बताया जा सकता है 4 तरीके से राम को। आप जो सबसे निचला तरीका है उससे क्यों बताना चाहते हो? राम हो कि कृष्ण हो, उनको 4 तलों पर देखा जा सकता है। और संतों की बात करो तो संतों ने ही कहा कि हाँ 4 तलों पर देखा जा सकता है, लेकिन 3 तल है व्यवहार और चौथा तल है सार। तुम्हें 3 तलों पर देखना है देख लो, पर असलियत चौथे तल पर ही है। हम्म। एक राम है जिन्हें तुम एक खास व्यक्ति मान सकते हो, दशरथ पुत्र राम, वो सबसे नीचे के हैं। फिर एक राम है जिनको तुम कह सकते हो कि प्रत्येक जीव वो राम है। जहां कहीं भी चैतन्य अहंता है वो राम है, वो दूसरा तल है। तीसरा तल है जहां तुम कहते हो कि नहीं 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 नहीं, मात्र अहंता माने दृष्टा ही राम नहीं है, दृष्टा और दृश्य मिला करके जो समूची प्रकृति है मैं उसको राम बोलूंगा। ये तीसरा तल है। और चौथा तल है फिर जिसके फिर संतों ने कहा है निर्गुण के गुण गाऊंगा, वो चौथा है। बार बार चौथे की बात करी है। ये तो तुमको देखना है कि तुम्हारा जन्म यदि उच्चतम तक पहुंचने के लिए हुआ है तो तुम्हें जहां चौथा उपलब्ध है वहां पे पहले दूसरे तीसरे में क्यों फंसना है? और बाकी देखो, ज्यादातर दुनिया जब पहले ही तल पर फंसी होती है तो जो दूसरे तीसरे तल पर भी पहुंचते हैं ना, हम उनको सम्मान दे देते हैं। क्योंकि 90-95% लोग तो पहले ही तल पर हैं, 99% लोग पहले ही तल पर हैं, निचले ही तल पर हैं। वो इतने ज्यादा देहाभिमानी होते हैं कि वो उच्चतम को भी देही बना देते हैं। तो कोई उससे अगर उठ के दूसरे पर भी आया है कि तीसरे पर भी आया है तो हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन वो आखिरी बात नहीं हो जाती। स्मृति को भी धार्मिक ग्रंथ ही माना जाता है, पर वो आखिरी बात नहीं हो जाती। आखिरी बात श्रुति होती है, आखिरी बात चौथा तल होता है। तो स्मृति में बहुत तरह की बातें लिखी होती हैं,
वो सब बातें भी अच्छी हैं, सम्माननीय हैं, पर वो आखिरी बातें नहीं हैं। और वो बातें इसलिए ताकि उन बातों के पार निकल सको। वो बातें इसलिए नहीं है कि उन बातों पर अटक जाओ। अगर आपको दूसरे तल के राम या कृष्ण की बात करी जा रही है तो इसलिए करी जा रही है कि पहले से उठ जाओ भाई, इसलिए नहीं करी जा रही है कि दूसरे पर ही अटक जाओ। 4 सीढ़ियां हैं। जो पहले पर बैठा है उसको दूसरे पर बुलाया जाता है। दूसरे पर इसलिए थोड़ी बुलाया जाता है कि दूसरी सीढ़ी पर सोना शुरू कर देगा। दूसरी पर बोला जाता है कि अब और आगे निकल जाओ। हाँ, जो दूसरी पर भी बुला रहा है हम उसको इज्जत देंगे बिल्कुल, लेकिन वहां रुक नहीं जाएंगे। तो स्मृति की बातें ज्यादातर उन लोगों के लिए थीं जो सीधे सीधे श्रुति तक नहीं पहुंच सकते थे। और स्मृति तो ऐसी चीज है जो कि लगातार विकसित होती रही है। रामचरितमानस तो अभी हाल में लिखी गई थी। उसके बाद भी अगर और भी कुछ अच्छे ग्रंथ लिख दिए जाएं तो स्मृति में हम उनको भी सम्मिलित कर लेंगे। स्मृति तो ऐसे ही आप कहते जाइए, और स्मृति इनके लिए है जिनको श्रुति समझ में नहीं आती। आम आदमी था भारत में, अगर तुम देखोगे तो जनता ज्यादातर खेतिहर थी, पढ़े लिखे नहीं थे लोग, और वर्ण व्यवस्था बन गई थी, जातिवाद। तो उसके कारण ये हो गया था कि पढ़ने दिया भी नहीं जाता था। तो फिर संतों ने तरीके निकाले कि कैसे इन तक हम नहीं जो कुछ जानते, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो भी इन तक हम कुछ तो बात पहुंचा दें। तो उसके लिए फिर किस्से, कहानियां, ये सब करा गया है कि लो भाई तुम्हें दे दिया गया। पर वो कोई आखिरी बात नहीं है। वो ये है कि जो पहली सीढ़ी पर पड़ा है उसको किसी तरह उठा के दूसरी पर ले आओ। उसका बस इतना ही महत्व है। पर आज के समय में आप पहली सीढ़ी पे नहीं पढ़े हो, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो। आपको अगर दूसरी पर रोका जाता है तो ये आपके साथ अन्याय है। और कोई अगर आपको बोल रहा है कि जो दूसरी सीढ़ी है वही आखिरी है, तो झूठ बोल रहा है, और उसमें उसका स्वार्थ है या कम से कम अज्ञान है। भाई 99% लोग तो कृष्ण को किसी भी तरह से याद ही ना करते हो। मीरा कम से कम याद तो करती थी, और उस याद ने ही उनको बहुत ताकत दे दी। फिर आप अगर एक ऐतिहासिक चरित्र की तरह देख रहे हैं मीराबाई को, तो फिर आपको संत रविदास को भी याद करना पड़ेगा। गुरु तो वो रविदास को मानती थी, और रविदास तो नहीं कहेंगे कि परम सत्ता देह लेकर खड़ी हो रही है। रविदास तो उसी श्रेणी के हैं जिस श्रेणी के फिर संत कबीर हैं, और लगभग वो समकालीन ही थे। जगह का अंतर था बस। सबको एक बराबर मत मान लिया करो कि आपको ये लगता है कि पीछे की जितनी बातें हैं वो सब एक सी बातें हैं और एक ही बात कही जा रही होगी। रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहां पर वो जो व्हीलर्स वाला स्टॉल होता है, वहां पर आपको किताबें मिलेंगी ऐसे ही स्थानीय प्रकाशकों की, कबीर और रहीम के दोहे। और मैं जितनी बार देखता हूं उतनी बार कहता हूं, वाह रे जगत, वाह रे तेरी दुर्बुद्धि। इनको लगता है कि कबीर और रहीम एक ही तो बात है। भाई वो बहुत अलग लोग हैं और बहुत अलग स्तरों की बातें करी हैं। हाँ, रहीम दास अब्दुल रहीम खान खाना के दोहों में भी कुछ मूल्य है, हम पढ़ेंगे, सम्मान देंगे। पर कबीर और रहीम एक सांस में कह देना मूर्खता की बात है। इसी तरीके से सब संत बराबर नहीं हो जाते हैं। हाँ, आम आदमी की तुलना में सब श्रेष्ठ होते हैं, आम आदमी से सब बेहतर ही हैं, लेकिन आसमान में और आसमान में अंतर होता है। आप एक दिवाली वाला रॉकेट मारते हो, वो भी कहते हो आसमान में चला गया। फिर एक जंबो जेट है, उसको भी आप कहते हो आसमान में उड़ रहा है, वो 35,000 फीट पर है, और आपने जो रॉकेट मारा था दिवाली वाला वो गया होगा 100-200 फीट।
लेकिन दोनों के लिए आप आसमान ही बोल देते हो, क्योंकि आपसे तो दोनों ही ऊंचे हैं। दिवाली वाला रॉकेट भी आप कहते हो आसमान में चला गया, जंबो जेट भी बोलते हो आसमान में है। और उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट होता है, जो पृथ्वी के वातावरण का अतिक्रमण करके आउटर स्पेस में निकल जाता है, उसको भी आप यही बोलते हो, वो देखो चला गया, वो व्योम में चला गया, आसमान में, आकाश में चला गया। अरे भाई, आकाश और आकाश में बहुत अंतर होता है। इसी तरीके से ऐतिहासिक चरित्र और ऐतिहासिक चरित्र में बहुत अंतर होता है। सिर्फ इसलिए कि संत बोल दिया गया किसी को तो सब बराबर नहीं हो जाते। एक एक तल की बात करता है और एक उससे बहुत आगे की बातें करता है। और ये बात भी विवेक में शामिल होती है। जो बिल्कुल केंद्रीय वक्तव्य हैं श्रुति के, उनके अलावा किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मत मान लेना कि देखो ये बात तो इन्होंने कही गई, उन्होंने, इनको संत कहा जाता है तो हम इस बात को भी बराबर का वजन या श्रेय देंगे। ऐसे नहीं हो जाता है। मिर्जा गालिब मुझे बहुत पसंद है। सूफियों का उन पर प्रभाव था। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि मिर्जा गालिब स्वयं भी सूफी थे और उनकी बातों में कहीं कहीं पर आध्यात्मिकता झलक भी आती है। पर जब आप दीवाने गालिब उठाते हो तो उसमें 70, 80, 90% तो ऐसा मामला है जो कहीं से आध्यात्मिक नहीं है। तो मैं उसको थोड़ी कह दूंगा कि ये देखो ये भी इन्होंने कितनी गहरी बात बोल दी, उसमें कुछ गहरी बात नहीं है। हर चीज जो आपको कही गई है कि किसी ऊंची जगह से आ रही है, या हर नाम जो आपको ऊंचा बता दिया गया है, उसको एक बराबर इज्जत नहीं दी जा सकती। बहुत अंतर होता है, आसमान और आसमान में बहुत अंतर होता है। कोई 6 फुट 2 इंच का आ जाए, उसको भी आप बोल देते हो ऊंचा है, और बुर्ज खलीफा जाओगे उसको भी कहोगे कि ऊंची है। तो 6 फुट 2 इंच और वहां दुबई का बुर्ज खलीफा, वो एक बराबर नहीं हो गए। ऊंचाई और ऊंचाई में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये है कि आपसे शायद दोनों ही ऊंचे हैं क्योंकि आप 5 फीट के हो, ये हो सकता है। इसलिए इतना इतना ज्यादा स्पष्ट करके कहा कि भाई चार हैं राम, चार, ताकि रामत्व के भी अलग अलग तल हैं, ये आपको स्पष्ट हो जाए। और ये भी स्पष्ट हो जाए कि हम ऐसे अभागे हैं जो रामत्व के सबसे निचले तल पर गिरे रहते हैं। ये होता है असली संत का जादू, वो सब साफ करके बता देता है। हमारे यहां जैसे होता है ना, हम घरों में मंदिर बनाते हैं और जितने स्थानीय देवी देवता होते हैं आप जाओगे देखोगे अलग अलग जगह बहुत सारी वो छोटी 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 मूर्तियां रख देंगे। कई बार मूर्तियां नहीं मिलेंगी तो कैलेंडर से कुछ काट करके चिपका देंगे, और इस तरह से कर रखा होता है। और फिर क्या बोलते हैं, सब एक बराबर ही तो है, सब एक बराबर है। पहाड़ों पे चले जाओ उनके अपने हैं, कहीं और चले जाओ उनके अपने हैं, और किसी को कोई भी दे दो वो उसको बगल में रख देगा, कहेगा हाँ सब बराबर है, सब बराबर है। न जाने क्यों मुझे इसमें चापलूसी की बू आती है कि जितने बड़े लोग हैं सबको नमन कर लो, किसी से भी पंगे लेकर ना रखो, किसी को भी नाराज ना करो, सबसे बनाकर रखो, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। विवेक का मतलब है साफ जानना सार कहां है और सार कहां नहीं है। दिवाली के रॉकेट को इसरो का रॉकेट नहीं बोल सकते आप। हां, आसमान की ओर दोनों जाते हैं, ठीक है। खूब चलता है। नहीं, इनकी भी सुन लो, इनकी भी सुन लो, इनकी भी सुन लो, इनकी भी सुन लो, सब लोग भगवान जी की तो बातें कर रहे हैं। क्या है? डरपोक, कांट कॉल अ स्पेड। डरे हुए हैं। किसी को भी कैसे बोल दूं कि फर्जी है, कैसे बोल दूं, रिस्क कैसे उठाऊं।
क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। सबसे हाय हेलो करके रखना चाहिए ना। कभी बिजली विभाग में काम पड़ सकता है, कभी जल विभाग में, कभी परिवहन विभाग में। सबसे जाकर के जहां कोई अफसर मिले, कि पटवारी की चपरासी कोई भी मिल जाए, सबसे हाय हेलो करके रखना चाहिए। सब एक बराबर है, सबसे सबके आगे जाके झुक जाओ, सब एक बराबर है। क्योंकि मैं अपने आप को इतना हीन मानता हूं कि कोई थोड़ा सा भी ऊपर हो तो मुझे लगा कि वो आकाश हो गया। अरे हाँ, है ऊपर, इतनी इज्जत हम दे देंगे, आकाश नहीं हो गया। और कई बार तो जो ऊपर नहीं भी होता हम उसको भी दे देते हैं। बेचारे ट्रैफिक पुलिस के जो कांस्टेबल खड़े रहते हैं, जैसे वो पकड़ेंगे तो ये जितने बेरोजगार छोरे होते हैं तुरंत जाके उनको बोलेंगे, अरे दरोगा जी, अरे दरोगा जी, अरे दरोगा जी। तुम अच्छे से जानते हो दरोगा नहीं है, वो पीसीआर आई है, उसमें जो बैठे हैं वो बेचारे वो नहीं दरोगा हैं। क्यों उनका अपमान कर रहे हो, उनको दरोगा दरोगा बोल बोल के। पर जो मिले सबको सर पे चढ़ा लो, क्योंकि हीन भावना बहुत है। सबको माई बाप बना लो। इतनी गीताएं हैं, सब बराबर हैं, तो फिर हम भगवत गीता ही क्यों पढ़ रहे हैं? बोलो। एक गीता है जिसको गर्भ गीता भी बोल सकते हैं, जिसमें आधा वर्णन यही है कि जब तुम पेट में होते हो तो तुम्हें कैसे कैसे कीड़े काटते हैं। हम वो पढ़ लेते हैं, भाई गीता नाम लगा है, सब बराबर हो गए। जैसे जितने ऐतिहासिक धार्मिक व्यक्तित्व थे सब बराबर हो गए, वैसे फिर हम दूसरी, कल से भगवत गीता हटाते हैं, दूसरी गीता ले आते हैं। और यहीं पर व्यवहारिक रूप से तुम तब भी फंस जाते हो जब मैं बोलता हूं कि देखो, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मेरी सुन रहे हो तो मेरी ही सुन लो। नहीं, आचार्य जी भी ठीक हैं, और वो जी भी ठीक है, और फलाना जी भी ठीक है। हो गया बंटा थार। अच्छा, मीरा अगर पुरुष होती तो भी क्या श्री कृष्ण को पति ही मानती? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? ठीक है भाई, दैहिकता है, शारीरिकता है, लेकिन फिर भी हम मूल्य देंगे, सम्मान देंगे कि इतना तो करा कि किसी जीवित पुरुष के जाकर के आलिंगन में नहीं बंध गई। उन्होंने कहा मुझे ऊंचे से ऊंचा चाहिए, भले ही अभी वो जीवित ना हो, भले ही मुझे वो सामने शरीर रूप में दिखाई ना देता हो। इतना तो श्रेय देंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि महिला थी, इसलिए श्री कृष्ण की पति और पुरुष रूप में उन्होंने कल्पना करी। पुरुष होती तो थोड़ी ही कहती कि मैं पति मान रही हूं या कुछ और है। और कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम कृष्ण को पति मानते हैं, वो फिर स्वयं को स्त्री मानना शुरू कर देते हैं। तुम्हें ऐसे मिलेंगे। उनका 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 खेल कुछ और हो जाता है। वो कहते हैं श्री कृष्ण हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी हैं, और तुम कहोगे तुम्हारी तो दाढ़ी है, वो कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नाचूंगी। मैं तो कह रहा हूं इसको भी श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन ये याद रखो कि कितना श्रेय देना है। वो मत कर लेना कि कबीर और रहीम जैसे वो एक ही हों और एक ही बात बोल रहे हों। अब्दुल रहीम खान खाना वहाँ मुगलों के अकबर के दरबार में वहाँ वो बैठे हुए हैं, और वो वहाँ पे दुनियादारी अपना चला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और वो उस स्तर की बातें करते थे। और वहाँ पर संत कबीर है जो पारमार्थिक तल की बात कर रहे हैं। क्या तुलना है? हाँ, व्यवहारिक जीवन में रहीमदास के दोहे भी उपयोगी हो जाते हैं, हम नहीं मना कर रहे। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ ठीक, व्यवहारिक तल पर ठीक है बात, चलो। आचार्य जी, इसमें एक प्रति प्रश्न था, पूछ सकता हूँ? जी। तो जैसे अभी आपने बात की कि हम बिल्कुल श्रेय देंगे एक स्तर तक मीराबाई को भी, कि उन्होंने एक दैहिक पुरुष की जगह
किसी उसको श्री कृष्ण को मतलब आगे देखा। तो फिर इसमें भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे हम आचार्य शंकर जी की तीन रियलिटीज जो ले, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, तो ये उनकी कल्पना प्रातिभासिक आएगी जो व्यावहारिक से भी नीचे, या पारमार्थिक की ओर जाएगी? क्योंकि व्यावहारिक रूप में तो श्री कृष्ण नहीं है। पारमार्थिक की ओर जाएगी। ये वो कल्पना है जो आपको ऊंचा उठाएगी, तभी तो श्रेय दे रहे हैं। लेकिन कहां से ऊंचा उठाएगी? जहां आप हो वहां से ऊंचा उठाएगी। चार सीढ़ियां हैं, दूसरे तल का सहारा लोगे तो पहले से दूसरे पर पहुंच जाओगे, तीसरे पर नहीं पहुंच जाओगे। ऊंचा उठाएगी पर फिर स्वयं बंधन बन जाएगी। जहां पर हो वहां से तो उठा देगी, पर और आगे नहीं उठने देगी। समझ में आ रही है बात? आप ऊपर को चढ़ रहे होते हो रेलिंग का सहारा लेकर के, रेलिंग पूरी ऊपर तक जाती है, ठीक है। जब ऊपर चढ़ रहे होते हो तो आप कैसे, आप यहां पर हो तो रेलिंग यहां से थामते हो ना, और फिर इसका जोर लगा करके अगले पायदान, अगले सोपान पर आ जाते हो, अगली सीढ़ी पर आ जाते हो, यही तो करते हो। ऐसे चढ़ रहे हो, ऐसे रेलिंग पकड़ी, यहां आ गए। अब यहीं पकड़े रहो तो क्या ऊपर पहुंच पाओगे? तो ऊपर उठाएगी ये बात, पर फिर एक सीमा के बाद ऊपर उठने से रोक भी देगी। और ऊपर उठना है तो फिर जो पकड़ रखा था उसको छोड़ना पड़ेगा और ऊपर कुछ पकड़ना पड़ेगा। हम्म? साधारण स्त्री से तुलना करोगे तो बहुत 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 ऊपर है मीरा। कि एक बात उन्हें समझ में आई, उसके लिए वो जहर पीने को तैयार है। हम्म? एक मध्ययुगीन सामंतवादी मानसिकता, कैसा समय था वहाँ मेवाड़ राजस्थान, उस पूरे क्षेत्र में जातिवाद एकदम चरम पर, और वो जा रही हैं और संत रविदास हैं जो कि जाति से चर्मकार हैं और उनके पास बैठ रही हैं। न डर से डर रही हैं, न धमकी से, न लज्जा से, कुछ नहीं। बहुत ऊपर है आम स्त्री से। पर फिर आप श्रुति से अगर तुलना करोगे तो वो ठीक नहीं है, वो तुलना ठीक नहीं होगी। तो जब भगवत गीता की बात हो रही हो, जहां श्री कृष्ण उच्चतम संदेश दे रहे हो, वहां पर यह बात लेकर के आना कि मोर मुकुट और बंसी, वहां पर यह बात लाना ठीक नहीं है। समझ में आ रही है बात? जी। हम्म। और जब कोई तुम्हें एक एक सीमा तक ऊपर उठाए तो उसका आभार ही व्यक्त करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, श्रेय दो, सम्मान दो, बिल्कुल दो, लेकिन यह भी याद रखो कि उसने वहीं तक उठाया है, अब आगे नहीं ले जा पाएगा। अब बल्कि वो बाधा बनेगा, स्वयं अड़चन बनेगा। आप कोई भी जो छवि बनाते हो, विधि बनाते हो, सहारा बनाते हो, वो सीमित होता है और अल्पकालीन होता है। एक जगह तक आपको वो पहुंचाएगा और फिर उसी जगह पर वो आपको रोक भी देगा। अब अगर और आगे जाना है तो जिसको सहारा मानकर यहां तक आए थे उसको त्यागना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। चाहे वो कोई छवि हो, व्यक्ति हो, सिद्धांत हो, जो भी कुछ हो। हम्म। धन्यवाद।